जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ज्योतिष भाग 2। यदि आपने ज्योतिष भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद ये भाग 2 देखें। ज्योतिष 1 में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष क्या करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये भी बताया था कि ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव, 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्योतिष क्या साइंटिफिक है या वैज्ञानिक है या फिर झाड़ फूक या तंत्र मंत्र की विद्या ही है। तो ज्योतिष एक वैज्ञानिक विधि है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, वो ये बात को जानते हैं कि आकाश में 9 ग्रह हैं और उनका हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा हमें दिखाई देता है और ये भी हम जानते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा के कारण आता है, उसकी गति के कारण आता है। और चंद्रमा का हमारा सीधा सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है। इसी प्रकार सूर्य को देखें, पृथ्वी को देखें, तो इन सब की गति का हम पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक घटना जो हमारे जीवन में घटित होती है वो केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है, केवल तुकबंदी नहीं है, बल्कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इसकी डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि ये 12 भाव, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 9 ग्रह की। अभी केवल इसके नाम, हिंदी नाम, इंग्लिश नाम आपको याद रखने हैं। इसके बारे में डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे। अगर आप वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक पेन कॉपी लेके बैठें और इनको लिखते चलें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला ग्रह हमारा है सूर्य, सन, जिसको इंग्लिश में सन कहते हैं, हिंदी में सूर्य कहते हैं। दूसरा ग्रह है हमारा चंद्रमा, जिसे मून कहते हैं। तीसरा ग्रह है हमारा मंगल, जिसे मार्स कहते हैं। चौथा ग्रह है हमारा बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। पांचवा ग्रह है हमारा बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। छठा ग्रह है हमारा शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। सातवां ग्रह है हमारा शनि, जिसे सैटर्न कहते हैं।
8वां ग्रह है राहु, जिसे इंग्लिश में भी राहु ही कहते हैं। और 9वां ग्रह है केतु, जिसे केतु ही कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार हमारे 9 ग्रह होते हैं। एक बार मैं फास्टली रिपीट वापस कर देता हूँ। सूर्य, सन, चंद्रमा, मून, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, केतु। ये आपको अगले लेसन तक याद हो जाने चाहिए, तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं राशियों की। 12 राशियां होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहली है मेष, जिसे एरिस बोलते हैं। दूसरी है वृषभ, जिसे टॉरस बोलते हैं। मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। ये 12 राशियां हैं। एक बार फिर से, मेष, एरिस, वृषभ, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। ये 12 राशियां हैं। इसी प्रकार 12 भाव होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इसे इंग्लिश में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस कहते हैं। नक्षत्र की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी एक साथ इतनी सारी चीज़ें। इसलिए फ़िलहाल आप ये 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव याद रखें। अब ये किन किन जीवन के डोमेन को एक्सप्लेन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं जो नंबर दिए गए हैं उन पर। जय माता दी दोस्तों।